जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आप एक अपने YouTube परिवार में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की पूरी डिटेल वीडियो होने वाली। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले CRPF की स्थापना कब हुई, ये बल देश सेवा में कब से समर्पित है और कब इसकी स्थापना की गई और क्या क्या अचीवमेंट इस बल ने अभी तक हासिल कर रखे हैं और क्या क्या ये बल आपको सुविधा देता है, कितनी इसकी सैलरी है, कितनी छुट्टी आपको मिलती है। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों CRPF का फुल फॉर्म क्या है। देखिए दोस्तों CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यानी जब कभी भारतीय गवर्नमेंट को या इंडिया को जब कभी किसी राज्य को अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है तब इस बल को आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। दोस्तों जानते हैं कि इस बल की स्थापना कब हुई थी। आपको बता दूं दोस्तों CRPF जो है इंडिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बलों में से एक माना जाता है। दोस्तों इसी के साथ बता दूं इसकी स्थापना जो है 27 जुलाई 1939 को हुई थी, जिसका शुरू का जो पहला पुराना नाम था वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस यानी CRP केवल इसको कहा जाता था। उसके बाद जब स्वतंत्र भारत में इसको 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम चेंज करके CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका नाम रखा गया। दोस्तों आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा भी इस बल के कंधों पर है। इसी के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो गया जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लेकर पूरी इंटरनल सुरक्षा ड्यूटी ये बल निभाता आ रहा है। दोस्तों आपको इसी के साथ ही बता दूं इसका जो सिद्धांत यानी जो इसका ब्रीद वाक्य है, दोस्तों इसका ब्रीद वाक्य है, जो इसका सिद्धांत है सेवा और निष्ठा। ये बल जो है इसका जो ब्रीद वाक्य है, जिसका जो सिद्धांत है सेवा और निष्ठा, इसको बखूबी से निभाता आ रहा है। अभी तक इस बल ने इस सिद्धांत को बखूबी से निभाया है और कई जो आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियां है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी कह लीजिए या चाहे इलेक्शन ड्यूटी या और भी अन्य ड्यूटियां ये बल निभाता आ रहा है। दोस्तों आपको बता दूं इसकी जो पुराने अगर हमने पन्ने खोल के देखे तो ये बल ने काफ़ी ऊंचा नाम अपना रखा हुआ है और अर्धसैनिक बलों में। दोस्तों आपको बता दूं कि 1959 में जब लद्दाख में जब चीन के साथ 1959 में इस बल ने बहुत ही अपना गौरवशाली इतिहास रखा है। दोस्तों बहुत ही बहादुरी के साथ चीन के साथ मुकाबला करके इंडिया का इसने बहुत ही नाम रोशन किया है। दोस्तों और इसी के साथ 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुई तब भी इस बल ने बखूबी से अपना मोर्चा संभाला था। इसी के साथ जो अभी हाल ही में 2001 में दोस्तों हमारे इंडियन पार्लियामेंट पे जो संसद पे जो अटैक हुआ था दोस्तों आतंकवादियों द्वारा, तो पूरे आतंकवादियों को इस बल ने वहाँ पर खात्मा किया था और पूरा जो है अपने इंडियन पार्लियामेंट की सुरक्षा करते हुए सभी नेताओं को वहाँ पर पार्लियामेंट में सुरक्षित बाहर निकाला था और पूरे जो आतंकवादी वहाँ अटैक किए थे उन सबको जो है यहाँ पर इन लोगों ने ढेर कर दिया था। तो दोस्तों इस बल का ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बल का जो है कार्य क्या है। दोस्तों देखिए इसका कार्य जो है इंटरनल सुरक्षा के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी, जैसे श्रीनगर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, और भी इंटरनल सुरक्षा में जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस बल का ज़्यादा दबदबा और नाम रह चुका है। आपने खबरों में भी इस बल का जो है CRPF का नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऑपरेशंस में इस बल का नाम आपने बखूबी से सुना होगा। इसी के साथ साथ सॉफ्ट एरिया में भी जैसे कई बड़े महानगरों में भी इसकी तैनाती देखी गई है, जिसमें कि VIP सुरक्षा ड्यूटी, SPG NSG कमांडो, मार्कोस कमांडो। इसी के साथ साथ जो अदर जो बाहर कंट्री के लिए जो सेवा संगठन है उस शांति संगठन में भी इस बल ने फॉरेन कंट्री के लिए बहुत अच्छी अपनी सेवाएं अभी तक प्रदान की है। दोस्तों सैलरी की बात करें तो देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रैंक के लिए इसमें सैलरी बांटी गई है, जिसमें शुरू का जो अपना सबसे शुरू का रैंक है कांस्टेबल GD, इसका सैलरी 35 से 30 हज़ार समथिंग आपका इससे शुरू होकर जो कि लास्ट तक आपका असिस्टेंट कमांडेंट जो कि 65 से 80 हज़ार तक आपका सैलरी इसमें जाता है। और भी रैंक वाइज इसका सैलरी अलग अलग है, तो इसका सैलरी भी अच्छा खासा आपको मिलता है। दोस्तों इसी के साथ कई सारे अलाउंस जो होते हैं, अलाउंस बॉर्डर अलाउंस हो गए, कई सारे जो भत्ते होते हैं आपको मिलते हैं, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी इस फोर्स में बन जाती है। दोस्तों बात करते हैं देखिए पोस्टिंग की। तो दोस्तों पोस्टिंग आपकी जो है इसका पोस्टिंग का टेन्योर होता है, सॉफ्ट एरिया जो होता है आपका
3 साल का होता है। जैसे बड़े बड़े महानगर हो गए, दिल्ली, चंडीगढ़, जो बड़े बड़ी सिटीज़ है दोस्तों, वहाँ का आपका 3 साल का यहाँ का पोस्टिंग का पीरियड होगा। और जो अति कठिन क्षेत्र है, जैसे हार्ड एरिया हो गए, जैसे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, नक्सलाइट क्षेत्र हो गए दोस्तों, तो यहाँ का जो आपका टेन्योर है वो 2 साल का यहाँ पर होता है। और आपकी रूटीन वाइज जो है ट्रांसफ़र आपकी होती रहती है। तो पोस्टिंग के मामले में भी ये बल बहुत ही अच्छा है दोस्तों। छुट्टी की बात करें तो इस बल में छुट्टी के लिए कोई परेशानी अभी तक नहीं आई है किसी भी जवान को। छुट्टी अगर इसकी देखी जाए दोस्तों तो 2 महीने या इसकी ईएल होती है और 15 दिन इसकी कैजुअल लीव होती है, तो जिसमें संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज आपको अलग से मिलते हैं। तो पूरी छुट्टी अगर देखी जाए तो 3 मंथ समथिंग आपको इसमें अच्छी खासी छुट्टी यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या ये बल आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। दोस्तों देखिए, ये बल आपको फैमिली सिक्योरिटी के साथ साथ जो आपका अच्छे जो कैंटीन सुविधा है, सीपीसी कैंटीन की सुविधा है, लिकर कैंटीन है, इसी के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी हो गई। और भी जैसे आपको कहीं बाई एयर अगर फैमिली के साथ सफ़र करना है तो आपके जो डिपेंडेंट कार्ड बनते हैं तो उसके थ्रू आपको एयर कंसेशन भी मिल जाता है। इसी के साथ रेलवे वारंट हो गया। अगर आप बाहर ड्यूटी जाते हैं तो आपको वहाँ पर अलग से अलाउंस भी पर डे के हिसाब से मिलता है। तो अच्छी खासी फैसिलिटीज़ आपको ये बल प्रोवाइड करता है दोस्तों। इसी के साथ आपका होम जोन आपको कब मिलेगा। देखिए, सबको दोस्तों आशा मतलब अपनी एक इच्छा होती है कि अपने घर के नज़दीक पोस्टिंग जाऊं, और घर के नज़दीक कोई यूनिट हो, आपकी यूनिट हो सीआरपीएफ की, तो उसमें आप मौका पाओ सेवा करने का। तो दोस्तों आपको बता दूं, होम जोन के नज़दीक आपको बिल्कुल मौका दिया जाता है। जब आप कोई EHA यानी हार्ड एरिया की जब पोस्टिंग आप काट के आते हो तो आपको वहाँ पर 3 साल के बाद आपको चॉइस पोस्टिंग का मौका मिलता है, जिसमें कि वैकेंसी के आधार पर आपको घर की नज़दीक पोस्टिंग दी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं आपका फ्यूचर इसमें इस बल में क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप जब इस बल में भर्ती होकर आओगे तो आपको बहुत सा इसमें मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर आप जीडी कैडर से डायरेक्ट एंट्री आए हो तो आपको 3 साल के बाद आप डायरेक्ट ELDC यानी जो सब इंस्पेक्टर के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। डिपार्टमेंटली एग्जाम ये होता है दोस्तों। इसी के साथ अब और भी जो सिविल एग्जाम की तैयारी के लिए आपको अच्छा खासा टाइम इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों फ्यूचर इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा फ्यूचर CRPF में आपका अगले आने वाले समय में हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग टाइम आपका कितना होगा। दोस्तों आप जब कांस्टेबल जीडी यहाँ पर भर्ती होकर आओगे तो आपका जो ट्रेनिंग टाइम है 1 से 1.5 साल का यहाँ पर आपका ट्रेनिंग समय होने वाला है, जिसमें आपको पूरी यहाँ पर सिखलाई दी जाएगी। वेपन हैंडलिंग से लेकर पूरा आपका फिजिकल फिटनेस यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके बाद आपको पास आउट होकर जहाँ पर आपकी आवश्यकता है उस वाहिनियों में आपको तैनात किया जाएगा। इसी के साथ जो नॉन जीडी कैडर है उनकी ट्रेनिंग लगभग 4 से 6 मंथ की होती है। उसके बाद उनको टेक्निकल जो ट्रेड है उनका वो करवाया जाता है। तो दोस्तों पूरी जो आपकी ये जानकारी आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी कि CRPF बल जो है किस लिए हमारे इंडिया में नंबर 1 पर है और क्या इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को पक्का लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर दोस्तों पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका जो फौजी भाई है इसी प्लेटफॉर्म पर ऐसी अच्छी भर्ती रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाता रहता है। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।